तेजी हमने देखी थी पिछले हफ्ते फ्राइडे को, जिस तरह की तेजी देखी थी, हालांकि वो तेजी अब सुस्ती में बदल रही है। अब रविंद्र जी आपसे क्या आपको क्या लग रहा है, जो करंट लेवल है 51,000 के आसपास, यहां से तेजी आपको और बनती दिख रही है या कंसोलिडेशन फेज है, इसके बाद अभी वेट करना चाहिए ट्रेडर्स को? मेरे हिसाब से अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक में गोल्ड पूरा वीक इट वाज ट्रेडिंग मिक्स्ड, लेकिन फ्राइडे को हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखा ऑन बैक ऑफ यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। हालांकि डेटा जो था वो मिक्स था, बट अगर देखें तो जो अक्टूबर के जो एडिशंस है दैट हैज स्लोड। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो यूएस के डेटा पॉइंटर्स है दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स रिसेशनरी फियर्स, क्योंकि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी जो प्रीवियस फिगर था उससे खराब आया था, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी वाज डिसअपॉइंटिंग। तो एक्चुअली दो चीज़ चल रहा है, एक तो फेड अपने साइड पे काफ़ी हॉकिश है विच इज़ प्रेशराइजिंग गोल्ड प्राइजेस, लेकिन अगर डेटा पॉइंटर्स देखें तो ये इंडिकेट करता है कि फेड कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा आगे जाके, एंड दैट इज गोल्ड प्राइजेस। और वही हमने लास्ट वीक में देखा। प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से 1687 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑन कॉमिक्स गोल्ड, जो कि 52 डे मूविंग एवरेज है प्लस एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। तो दोनों वहीं पे कोइंसाइड हो रहा है। तो आई विल वेट फॉर 1687 ब्रेक। अगर उसके ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 1740 से $1750 तक के लेवल हम कॉमिक्स गोल्ड में देख सकते हैं। अगर वो ब्रीच नहीं करता है तो फिर हो सकता है कि फिर से एक बार 1650 1645 तक प्राइस आ सकता है, जो कि एक अच्छा लेवल होगा बाइंग पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मोमेंटम बुलिश है आज भी। हालांकि मैं थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे बाइंग प्रेफर करूंगा अराउंड 50,780। और अपसाइड अगर देखें तो 50,000 51,050 से लेके 51,070 तक के लेवल्स हम गोल्ड में देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो 50,580 का होना चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रॉम द डे ट्रेंड पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। आई वेट फॉर अ ब्रेक ऑफ $1687 कॉमिक्स में, या फिर एक करेक्टिव मोड के लिए ब्रेक की वेट कीजिए फ्रॉम से $15 to $20, और फिर वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। विपिन, आपकी राय क्या है, गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है? देखिए, गोल्ड का तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, और गोल्ड स्पॉट जो गोल्ड है अभी 1670 से मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 1720 या 1730 तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट है। और एक ही फैक्टर को लेके तब से मार्केट कितना यूएस फेड और नॉन फार्म पेरोल इसके ऊपर वेट करती है। मिक्स डेटा आने के बाद भी थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, और जो भी फैक्टर पूरे मार्केट यूएस का एफओएमसी मीटिंग, उनके नॉन फार्म पेरोल, इन्फ्लेशन डेटा, इनके ऊपर डिपेंड करके मार्केट काफी हद तक अभी मतलब एग्जॉस्ट हो गया है फिलहाल के लिए। और यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो भी रिलीज होने वाला है इस वीक, प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है 8%। तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है मेरे हिसाब से। जो चार्ट दिख रहा है कि चार्ट में काफी ओवरसोल्ड कंडीशन से बाउंस बैक है। स्पॉट गोल्ड में वीकली चार्ट में भी मैं देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 1730 जो लेवल है शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। और वही मैं अगर इंडिया में रेप्लिकेट करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और एक 52,500 या 52,000 तक हो सकता है, प्रोवाइडेड डॉलर रुपए में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। इंट्राडे पर्सपेक्टिव में गोल्ड में नीचे लेवल पे बाय करूंगा। अगर मुझे थोड़ा डिप्स मिलता है तो मैं 50,000 अभी 50,930 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से 100-150 रुपए अगर नीचे मिलता है तो इफ आई वांट टू होल्ड कीपिंग ए स्टॉप लॉस बिलो 50,360 तक मैं लेके मैं होल्ड कर सकता हूँ। वही सेम सिनारियो सिल्वर भी मुझे लग रहा है। सिल्वर मैंने अभी बाय कॉल भी आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा डिप्स आना चाहिए। 59,400-500 के लिए मुझे अगर डिप्स मिलता है तब भी मैं सिल्वर में बाइंग करूंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए गुड मूव इन सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड, नॉट मे नॉट बी इंट्राडे, लेकिन 62,000 to 63,000 तक सिल्वर पॉसिबल है, तो बाय एंड डिप्स इज एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर चांदी में भी काम कर सकते हैं 61,000 के टारगेट के लिए। अनुज जी, आपकी कॉल क्या होगी गोल्ड और सिल्वर में? सिल्वर के ऑप्शंस में भी काफी ट्रैक्शन दिख रहा है, क्या ऑप्शंस में भी कुछ है क्या आपके पास? देखिए विष्णुमोहन जी, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो इस बार एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 3 महीनों में करीबन 400 टन के आसपास जो गोल्ड है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। वहीं अगर हम देखें तो छोटी इकोनॉमी जो है, जैसे टर्की हो गई आपकी, उज्बेकिस्तान, कतर, और साथ में इंडिया ने भी अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर गोल्ड को अपने सेंट्रल बैंक्स के पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो उसकी वजह से हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम कंटिन्यू आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव बना है, जिसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम जो है गोल्ड और सिल्वर में आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। हालांकि ऑप्शंस में अभी फिलहाल स्ट्रेटेजी तो नहीं है, बट हाँ फ्यूचर्स में मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाइज अगर बात करें तो
गोल्ड करीबन अगर हम ओवरऑल देखें तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार गोल्ड का प्राइस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि $1700 तक के लेवल को छू सकता है। स्ट्रेटेजी वाइज एमसीएक्स में गोल्ड करीबन 50-700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 50-450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51-200 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 59,700 के आसपास खरीदारी करें, 59,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,800 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो धीरे धीरे ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी हुई है उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा और डॉलर में जो वीकनेस हुई है उससे भी काफी हद तक सपोर्ट गोल्ड को मिलेगा। ओके, चलिए।